स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव के परिवार में ऐसी आंधी आई कि उस आंधी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। तेज प्रताप यादव जैसे ही परिवार से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, तेजस्वी यादव को ये लगा था कि जीत उन्हीं की ही होगी। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए। तेज प्रताप यादव भले ही अपनी सीट से हार गए, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव की लुटिया ही डुबो दी। कैसे, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। आप रोहित, कैसे तेजस्वी यादव, शुरुआत से वो ये सोच रहे थे कि तेज प्रताप यादव अलग से अपनी पार्टी बना रहे हैं तो शायद वो अकेले अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो खुद के लिए, लेकिन एक बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को जरूर पहुंचा है। कैसे, वो समझाए। बिल्कुल, जिस तरीके के नतीजे आए उसकी उम्मीद आरजेडी ने नहीं की थी और तेज प्रताप यादव ने भी शायद नहीं की थी महुआ से। लेकिन जो कुछ भी तेज प्रताप यादव ने किया बिना किसी सपोर्ट के, वो तेजस्वी यादव से बदला लेना ही है। कारण उसका सबसे बड़ा ये रहा, वजह उसकी सबसे बड़ी ये रही कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से घर से निकाले गए वो बदले के ही मूड में थे। अब ये बात माने या ना माने, लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया जेजेडी ने, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान, सबके बारे में बात करना, तारीफ कर देना, यह बताता है कि तेज प्रताप यादव अब उस पाले में नहीं है, मतलब आरजेडी वाले पाले में नहीं। अब बदला कैसे लिया? दरअसल कल तक हालत इतनी खराब थी आरजेडी की कि तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी सवाल थे। लेकिन अंत में तेजस्वी यादव को यह सुकून मिल गया कि 25 सीटें आरजेडी के हिस्से में आ गई और नेता प्रतिपक्ष कम से कम वो बन जाएंगे। लेकिन 10,000 के मार्जिन से जीतना कोई जीत होती है जब आप मुख्यमंत्री का फेस हो। अब अगर महुआ विधानसभा सीट के पूरे आंकड़े को देखें तो संजय कुमार सिंह 87,641 वोट हासिल करते हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के एलजेपी-आर से यहां पर प्रत्याशी थे। वो 44,997 वोट से जीतते हैं। अब बात करें मुकेश रोशन की तो वो 42,644 वोट हासिल करते हैं और 35,703 वोट तेज प्रताप यादव जेजेडी के हासिल करते हैं। अब हार का अंतर कितना था? 44,997, और तेज प्रताप के हिस्से में वोट कितने आए? 35,703। यानी कि जितने वोट लगभग तेज को मिले, 8-10 हजार वोट तेज ने खराब भी तो किए होंगे, तो जो वोट तेज लेकर आए उसी वोट से मुकेश कुमार रोशन हार गए। जिस मुकेश कुमार रोशन को पूरे दमखम के साथ तेजस्वी ने चुनाव महुआ से इसलिए लड़ाया ताकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप वहां से ना जीत पाए, तेज प्रताप ने उन्हीं मुकेश रोशन को हरा दिया और वोट काट के एलजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। बिल्कुल रोहित, और शुरुआत से ही तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसमें साफ जाहिर ये हो रहा था कि तेज प्रताप को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी पार्टी कितनी जीतती है कितनी हारती है, लेकिन उनका फोकस बिल्कुल उस पर था कि किस तरीके से आरजेडी को नुकसान पहुंचा है। आरजेडी के तमाम प्रत्याशी ना जीत पाए, तेजस्वी यादव ना जीत पाए, उनके तमाम बयानों में भी हमने देखा है। और इसके साथ ही रणनीति भी तेज प्रताप यादव ने कुछ इसी तरीके से बनाई थी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने भाई से किनारा बनाया था, उसी तरीके से राजनीति से उनको फिलहाल जवाब मिला है, जनता की तरफ से उन्हें जवाब मिला है। बिल्कुल, और जनता ने यह बता दिया कि जो घर का नहीं, जो भाई का नहीं, वो जनता के भी नहीं हो सकता है। तेज प्रताप यादव के उस बयान को याद कीजिए जब तेज प्रताप यादव ने कहा था, उनकी जनसभा में कोई व्यक्ति था जो कि हरा गमछा घुमा रहा था, तो तेज प्रताप यादव ने कहा वो देखो जयचंद के ही हिस्से से आया, हो सकता है जयचंदवा हो। और ये सब जो हैं, इन सब की पार्टी वाले जब मेरे नहीं हो सके, मेरा भाई मेरा नहीं हो सका, तो वो जनता का क्या होगा? ये बात असर कर गई, ये बात जनता तक गई और जनता ने इस बात को सीरियसली लिया और जनता ने दरकिनार कर दिया। तेज प्रताप यादव की बात को माना, तेजस्वी यादव को दरकिनार कर दिया। ये तो रही एक बात। अगर अब दूसरे पहलू पर चलें कि तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से डेंट किया, तो तेज प्रताप यादव अलग अलग जगह जनसभा करने पहुंचे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेरे साथ गलत हुआ। जनता के बीच ये विश्वास गया
कि तेज प्रताप के साथ वाकई में गलत हुआ। सहानुभूति बोली, भले वो नहीं जीत पाए लेकिन 35,000 वोट काट तो गए। फिर तेज प्रताप यादव ने यह जिक्र कर दिया कि जाकर पूछ के आइए तेजस्वी की पत्नी ने छठ किया है क्या। अब छठ के बीच चुनाव था, उन्होंने सेंटीमेंट्स भी बिहारियों का छू लिया। तो ये तमाम बातें जो तेज प्रताप ने बहुत छोटी छोटी कही, लेकिन ये आरजेडी के वोटर्स को शायद चुभ गई और इन्हें लगा यार जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं, भाई के साथ कर सकते हैं, वो तो कल हमारे होंगे ही नहीं। और इसीलिए तेज प्रताप यादव कहा जा रहा है कि भाई ये हार के भी जीत गए, कि इन्होंने भले ही महुआ हारे लेकिन इन्होंने कई सीटों पर आरजेडी को हरा दिया, ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी ने किया। और खेसारी तक हार गए अपनी सीट से, उसी चीज का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि खेसारी को भी तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था कि झुंझुना पकड़ाएंगे इनको हम चुनाव के बाद, और झुंझुना छोटी कुमारी ने उनको पकड़ा दिया। खेसारी ने जब कहा कि हर घर से 2 करोड़ नौकरी, हर घर को नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, तो तेज प्रताप ने पूछा कहा नचवाएंगे क्या, वो नाचने वाली नौकरी देंगे। ये सब बातें जब तेज छोटी छोटी बोलते थे तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, पहले यही बातें जब तेज बोलते तो लोग सीरियस नहीं होते थे, अब की अकेले थे तो लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि भाई तेज जो कह रहे हैं वो सही कह रहा है। तो कुल मिलाकर ये 2-3 पॉइंटर्स रहे, 2-3 अहम बातें रहे, जिसकी वजह से तेज प्रताप आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर गए। और अब उनका भविष्य ऐसा लग रहा है कि इस पक्ष में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ की, गृह मंत्री की तारीफ की, यूं ही नहीं किया होगा। और बात तो यहां चल रही है कि हो सकता है कि दूसरे रास्ते तेज प्रताप आपको सदन में भी दिख जाए, वो बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को डेंट पहुंचाया है, जो आपका सवाल था, और किस तरीके से पहुंचाया वो विस्तार से बिल्कुल। और इसके साथ ही ये बात भी साफ है कि परिवार से, आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी एक अलग छवि बनाई है, लोगों के बीच में एक पकड़ बना ली जो परिवार में रहते हुए वो नहीं बना पाए थे। साथ ही तेज प्रताप यादव का वो बयान भी आप याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जनाधार बिहार में साफ हो जाएगा, और वो हुआ भी। और ये जो तमाम पैंतरे उन्होंने इस बार चुनाव में अपनाए थे, भले ही उनको फायदा ना हुआ हो, लेकिन आरजेडी को, कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है। फिलहाल आप सभी का पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है।